नमस्कार, मैं हूं ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। और आज का हमारा मुद्दा है 2.5 साल सियासी हत्या, बाबा बहाना, कांग्रेस पर वार। जी हां, कांग्रेस पर वार है या नहीं है, ये तमाम चीजें। लेकिन कर्नाटक में सत्ता की कुर्सी क्या बदली? छत्तीसगढ़ में फिर 2.5 साल वाला सियासी अध्याय खुल गया। वो फॉर्मूला जिसने कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा सियासी हलचल मचाई थी, अब बीजेपी उसी पुराने जख्म को एक बार फिर से कुरेद रही है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस ने न्याय किया था या फिर बीजेपी सिर्फ पुराने दर्द पर नई राजनीति कर रही है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ मेहमान भी रहेंगे। लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2.5 साल सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये कांग्रेस शासन का सबसे चर्चित सियासी किस्सा रहा है। वो दौर जब मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अटकलें खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। दिल्ली दरबार तक बैठकों का दौर चलता था। राजधानी में एक नारा खूब गूंजता था, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। एक तरफ थे भूपेश बघेल और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव। चर्चा थी कि सत्ता की कुर्सी 2.5 साल के फॉर्मूले पर चलेगी, लेकिन 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बदली और भूपेश बघेल ही सरकार का चेहरा बने रहे। लेकिन अब कर्नाटक में सत्ता हस्तांतरण की खबर आई तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के उसी पुराने अध्याय की धूल झाड़ दी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सवाल उठाया कि क्या टीएस सिंहदेव के साथ अन्याय हुआ था। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि उन्होंने हाईकमान के हर फैसले का सम्मान किया। अगर नेतृत्व कहता तो वो पद छोड़ने को भी तैयार थे। हाईकमान के किसी निर्णय पे कोई भी अनुशासित जो सिपाही है वो सवाल नहीं खड़ा करता। भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? अब मेरा एक ही जवाब था, हाईकमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। दिलचस्प ये है कि 2.5 साल का मुद्दा कभी पूरी तरह खत्म हुआ ही नहीं। वक्त वक्त पर राजनीति उसे फिर जिंदा कर देती है और अब 2028 चुनाव की आहट के बीच बीजेपी इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस की अंदरूनी एकजुटता पर सवाल खड़े करना चाहती है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस ने छलावा किया और 2.5 साल का फॉर्मूला सिर्फ राजनीतिक लॉलीपॉप साबित हुआ। तो वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता पहले अपना भाग्य देखें। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जब 2.5 साल की बात हुई उसमें कांग्रेस ने सीरियस नहीं लिया। अभी देखो कर्नाटक में 2.5 साल का हो गया कि नहीं, तो इनका समझौता ऐसे ही रहता है 2.5 साल। लेकिन मानने वाले नहीं मानने वाले अपना पावर दिखा के कर लिए। और बाबा टीएस बेचारा दुखी होके मुख्यमंत्री पद नहीं पाए, लेकिन आखिरी में लालीपाप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। हे भगवान, उनको ताकत दे, शक्ति दे कि आने वाले समय में वो प्रदेश अध्यक्ष बने। पुरंदर मिश्रा जी, अब कब से ये किसी का भाग्य रेखा देखने लग गए? बोले टीएस बाबा का भाग्य अच्छा है, वरिष्ठ नेता है, पहले अपना भाग्य देख ले। वो ठगी का शिकार हो रहे हो, राम का वध करा रहे हो, तो क्या यही उनका भाग्य है क्या? हम तो चाह रहे हैं कि पुरंदर मिश्रा का भी भाग्य अच्छा हो, लेकिन अपनी सरकार से वो सावधान रहे कि भविष्य में लूट का शिकार न हो। इस बात को उनको ध्यान रखना। फिलहाल कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन ने छत्तीसगढ़ में फिर पुराने सियासी दर्द को जगा दिया है। बीजेपी टीएस बाबा बनाम कांग्रेस का नैरेटिव खड़ा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे भ्रम और राजनीतिक एजेंडा बता रही है। लेकिन इतना जरूर है कि 2.5 साल वाला अध्याय आज भी छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे अधूरा और सबसे चर्चित सवाल बना हुआ है। अब आपके मन में ये जरूर सवाल उठेगा, ये 2.5 साल क्या होता है? आखिर ऐसा ये कौन सी रणनीति है? ये किस तरह का लॉलीपॉप दिया जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब दो बड़े दिग्गज लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं तो कहीं ना कहीं
महत्वाकांक्षा होती है सियासी कुर्सी पाने की, मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने की। तो ऐसे में पार्टी के पास और कोई दूसरा चारा होता नहीं है, वो दोनों को जो है किसी तरह से उनसे बातचीत करके ये समाधान निकालती है। लेकिन ये सब कुछ पर्दे के पीछे होता है, ये भी ज़रूरी है कि एक पर्दे के आगे रहकर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। लेकिन ढाई साल का फॉर्मूला ये बड़ा चला छत्तीसगढ़ में कि भाई 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे, 2.5 साल टीएस बाबा रहेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? तमाम सवालात पूछे गए, बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही थी, कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिए, लेकिन टीएस बाबा मुख्यमंत्री नहीं बने। अब देखिए, अब चूंकि सत्ता बदल चुकी है, टीएस बाबा एक बार फिर से वही राजनीति के केंद्र में आ गए। बीजेपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस जवाब दे रही है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, ये आखिर क्या कुछ इस पर राजनीति चल रही है और कितनी गंभीर है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन पहले कुछ सुलगते सवालों की तरफ हम देख लेते हैं। टीएस सिंहदेव के साथ अन्याय हुआ या फिर ये बीजेपी का सियासी नैरेटिव है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस का अधूरा वादा आज भी उसके लिए सियासी बोझ बना है? और सवाल नंबर 3 ये कि क्या बीजेपी बाबा कार्ड से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को हवा देना चाहती है? तो ये 3 जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा जो मामला उठा है वो कर्नाटक की राजनीति से उठा है। वहां पर जिस तरह से सिद्धारमैया गए और उनकी जगह डीके शिव कुमार आए, निश्चित तौर पर ये फार्मूला भी वो 2.5 साल वाला है कि आप भैया आप जाओ आप आओ। तो ये क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से आहट दे रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, चलिए उनका हम परिचय करा दें। सुनील चौधरी जी है हमारे साथ, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। सत्यप्रकाश सिंह वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़े हैं। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके अनुभव का लाभ लेंगे हम। उचित जी, और शुरुआत में आप ही से करना चाहता हूँ। हमने टीएस बाबा को देखा, बहुत गंभीरता के साथ उनकी बातें हम हमेशा सुनते आए हैं। बड़े स्पष्टवादी हमेशा बोलते हैं, बिल्कुल खुलकर बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी बोला, बीजेपी के खिलाफ तो हमेशा बोलते ही रहे। सवाल ये उठता है कि जो उनको न्याय मिलना चाहिए, क्या वाकई उनको उनके कद के अनुसार न्याय नहीं मिला? जो उनको मिलना चाहिए वो उनको सम्मान नहीं मिला, ऐसा दिखाई देता है? या फिर केवल ये बीजेपी का नैरेटिव मात्र है? देखिए, ये तो कहा सुनी बातें हैं कि 2.5 साल की बातें थी। ऐसे सत्ता के गलियारों में ऐसी चर्चाएं जो चल रही थी, अब कितना सही है कितना गलत है ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा खोल के। लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा था कि जो 2.5 साल की बातें थी वो धीरे धीरे से वो बातें आती गई, लोगों में आई, आम जनमानस में आई, चौक चौराहों में आई, ये बात सत्य है। लेकिन यहाँ पे ललित जो दिख रहा है, वर्तमान अगर आप देखें कर्नाटक की बात, तो मुझे जो लगता है कि रीति नीति में थोड़े परिवर्तन किए हैं कांग्रेस ने। उन्होंने अपनी थोड़ी सी सोच में, राहुल के आने के बाद थोड़ी सोच में परिवर्तन हुआ। आप पहले देखिए कि राजस्थान में देखिए तो गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई, मध्य प्रदेश में आप देखिए तो आप कमलनाथ और दिग्विजय और सिंधिया की लड़ाई, आप वही छत्तीसगढ़ में देखिए तो भूपेश बघेल और टीएस बाबा की, आप वहीं पे कर्नाटक में देखिए तो सिद्धरमैया और डी शिव कुमार की लड़ाई। तो ये जो है, ऐसा कांग्रेस की एक रीति नीति रही है कि पावर सेक्टर जो है किसी एक आदमी को बनने नहीं देते, वो 2 आदमी बनते हैं। उस सेक्टर में होता क्या है, राजस्थान का हाल क्या हुआ आप देख लिए, मध्य प्रदेश का हाल क्या हुआ देख लिए, छत्तीसगढ़ का क्या हाल हुआ देख लिए। अब कर्नाटक का वो हाल ना हो, इसलिए वो परिवर्तन किए गए। एक सुधारात्मक है और सुधार का एक पॉजिटिव के साथ ये आगे गए हैं। तो इन्होंने, मुझे लगता है कि इन्होंने अब थोड़ी सी अपने आप में, अपनी विचारधारा में या अपनी बातों में, अपने निर्णय में केंद्र ने थोड़ी मजबूती के साथ डिसीजन लिए, जो मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में लेना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में ये बात सत्य है कि कांग्रेस क्यों हारी। जब आप कभी मंथन करेंगे तो आपको सामने निकल के आएगा ललित कि क्या सही था क्या गलत है, किसने किसको हरवाया, किसने किधर किनको करवाया। तो ये बहुत सारे जो पिलर है, चारों पिलर मैं कहूँ, अब जो है थोड़ी सी मजबूती इसमें नजर आ रही है। तो राजनीति है, राजनीति में विपक्ष मजे ले गई। इनके आपस के जितने बैर हैं, उस राजनीतिक बैर को राल डालने का काम तो सत्ता पक्ष या विपक्षी पार्टियां जरूर करेंगी, कि चाहे भी सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। अमूमन ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं है कि आपके अंदर के भाव को भी जिंदा कर दिया जाए। सवाल उठता है कि अब ये बोल कौन रहा है। अब जितनी तकलीफ जो है टीएस बाबा को नहीं है, उतनी विपक्ष की पार्टी को जरूरत है, रहती है। तो और यही चीज कांग्रेस में होती तो कांग्रेस भी यही करती। देखिए कि ये राजनीति है, राजनीति में इस तरीके के आरोपों पर राल डाली जाती है, भड़काया जाता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप उठो जवान, उठो जवान। ये
किया जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कौन कितनी गंभीरता से लेता है वो देखने वाली बात होगी। वैसे एक आंदोलन से, छोटे आंदोलन से एक मंच पे चारों नेता दिखे हैं तो थोड़ी सुगबुगाहट तो है, क्योंकि लोग जानते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता समझते हैं कि थोड़ा कांग्रेस मजबूत हो, और ये चारों पिलर जो है, चाहे वो टीएस बाबा हो, भूपेश बघेल हो, महंत जी हो, चाहे दीपक बैस हो, ये चार पिलर है, ये टुगेदर तो है, ये बात सत्य है। ऑल टुगेदर है कि नहीं, इस बात में संशय है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने। ऑल टुगेदर है या नहीं है, पर्दे के पीछे है, पर्दे के आगे है, मजबूरी है राजनीति या फिर मजबूत करने के लिए ये कोशिश है। बहुत महत्वपूर्ण बात की उचित जी। और सवाल ये भी है कि क्या जो असंतोष जो दिखाई देता है, चाहे वो बाहर दिखाई दे ना दे, लेकिन हमने वो भी चीज़ देखी है कि जय वीरू की जो जोड़ी है उसने बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और कांग्रेस को सत्ता दिलाई, ये बात इनकार नहीं किया जा सकता। सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं जानूंगा। सत्य प्रकाश जी, ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला है क्या? बड़े मजे लिए पूरे पिछले, हम आपकी जब सत्ता थी तब भी, अब सत्ता गई तब भी उस बात का जिक्र होता है, कहीं ना कहीं अंदरूनी खानों में होता है। कुछ तो है सर, आप भले उसे छुपा ले, रणनीति है, मजबूरी है, या मजबूत करने की दिशा में आपका कदम है, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिएगा। देखिए ललित जी, अभी उचित जी ने अच्छी बात बोली। अभी कुछ दिन पहले ही जब धर्मस्थल पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष जी सब बैठे थे, तब देखिए पूरे की पूरी बीजेपी के लोग सकपका गए थे। तब किसी ने ट्वीट नहीं किया, तब किसी ने कोई पोस्ट नहीं किया। और देखिए ललित जी, मैं तो बोलूँगा आप लोग भी उसी ट्रैप में फंस गए। ये लोग यही तो चाहते हैं कि मुद्दे से कैसे भटकाएं। आप लोग ने उस दिन डिबेट नहीं कराए कि कांग्रेस के लोग एक साथ, मगर जिस दिन कोई बयानबाजी आ गई उस दिन हम जैसे लोग बुलाते हैं कराई थी, सफाई दीजिए, कांग्रेस के लोग साथ में रहते तो बहुत अच्छी डिबेट होती है हमारी। नहीं सुनिए तो ललित जी, ललित जी सुनिए तो, मैं वही बोल रहा हूँ ना। तो उस दिन नहीं हुआ, मगर अब जिस तरह से कर्नाटक का मामला है, खासतौर से कर्नाटक का मामला, छत्तीसगढ़ का नहीं, और बीजेपी वालों ने जिस तरह से प्रचार फिर करना शुरू किया, तो आपने चलिए ठीक है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग को समस्या क्या है? सत्ता में आप है, आप काम कीजिए ना। वही कर्नाटक की बात कर रहे हैं ना, जिस कर्नाटक में येदुरप्पा का जो चौथा कार्यकाल था वो पूरा नहीं कर पाए थे। बसवाई जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, तो क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था बताइए आप। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत 116 दिन बस मुख्यमंत्री रहते हैं, पुष्कर सिंह धामी बन जाते, क्यों बनाया आपने भाई? नहीं बनाते आप। मणिपुर हो गया, गुजरात में जो डिप्टी सीएम थे विजय रूपाणी जी के साथ नितिन भाई पटेल, वो तो रोने तक लगते सार्वजनिक तौर पे कि मेरे को सीएम नहीं बनाया, तो आपने क्यों बदला भाई? उनका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। खट्टर जी का कार्यकाल पूरा नहीं होना है, सैनी जी को बना दिया आपने। और सबसे महत्वपूर्ण, आप गठबंधन करते हैं और उस गठबंधन के साथ जो 20 साल तक सीएम रहते हैं उनको किनारे कर देते हैं, कुर्सी बैठ जाते हैं। महाराष्ट्र में चले आइए, सत्ता में लाने के लिए उसको सीएम बनाएंगे, खुद डिप्टी सीएम बन जाएंगे, फिर डिप्टी सीएम से सीएम बन जाएंगे, रात में किसी के साथ भी गठबंधन करने के 12 बजे शपथ ग्रहण कर लेंगे। तो ये खेल क्या करते पूरा देश जानता है। मणिपुर भले वह आग लगी रहे, मगर सत्ता में बने रहने के लिए वहां भी बदल देंगे, बीरेन्द्र सिंह को हटा के अभी नए सिंह जी कोई बने। तो ये दिखता है कि सत्ता में रहने के लिए ये क्या करते हैं। हमारे देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हमने वहां किया भी है तो विधायकों से बातचीत की है कि नहीं की है, दिल्ली में बैठ के हुई है कि नहीं हुई है। ये वो पर्ची वाला सिस्टम नहीं चल रहा ना कि पर्ची से कोई किसी ने भेज दिया बदल दीजिए, पर्ची ने किसी बोल दिया कि उसको हटा दो बदल दीजिए, ये इस तरह का नहीं है। तो हमारे यहाँ फर्क है, लोकतंत्र की प्रक्रिया। और जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने 5 साल काम किया, वो भी अब जनता 2.5 साल में तस्क कर रही है। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि आप सत्ता में है तो विपक्ष के अंदरूनी चीजों में आपको क्या बयानबाजी की जरूरत है? आप महंगाई पे बात कीजिए, आप इस पे बोलिए कि 20,000 रोजगार क्यों नहीं दिया आपने, 2.5 साल हो गया आपने प्रतिवर्ष बात की थी। फटी साड़ियां क्यों मिल रही है, सनी लियोनी को महतारी वंदन मिल रहा है, उस पर बात कीजिए ना। क्यों इस तरह के दुष्कर्म की घटना बढ़ रही है, कल ही खुलेआम चाकूबाजी हुई है रायपुर राजधानी में, तो उस पर बात होनी चाहिए। मुद्दे से भटकाना यही है, और यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस तरह की डिबेट आप लोग कर, यही इनका भी एजेंडा है। किसी तरह की चैनलों पे भी हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं जनता से रिलेटेड, उस पर चर्चा ना हो। चर्चा इस पे हो कि कर्नाटक में कोई सीएम क्यों बदल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, उसकी चर्चा ना हो। तो ये भी एक चीज समझने वाली कि बीजेपी के लोग किस तरह मुद्दे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको तो सत्ता मिली हुई है, काम कीजिए, मुद्दों से भटका रहे। इतने सारे मुद्दे जब कांग्रेस सामने ला रही है, क्या ये मुद्दों से भटकाने की आपकी रणनीति है? आखिर आपको टीएस बाबा की इतनी चिंता क्यों? जब सरकार में थे तो खुलकर समर्थन तो दिया नहीं आपने, ले लेते अपनी पार्टी में। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए कांग्रेस ये बोल रही कि हम बात कर रहे हैं, अरे हम नहीं बात कर रहे हैं भैया। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ नाटक कर्नाटक में जाके पूर्ण हुआ है। 2.5 साल का विषय तो कांग्रेस का था ना। 2.5 साल जैसे हुआ
उसके बाद गुड़ और शक्कर बंटना शुरू हो गया था। अब बेचारे बाबा गुड़ पकड़ के रह गए और शक्कर वाले विमान लेकर के उड़ गए और सारे विधायकों को पता नहीं कौन सी शक्कर बटी, और उधर राहुल गांधी जी को भी कोई शक्कर मिल गई, बाबा बेचारे गुड़ रह गए। तो रह गए 2.5 साल में। लेकिन अभी क्या हुआ कर्नाटक में, भाई कांग्रेस तो सत्ता को रेवड़ी समझती है। कांग्रेस तो ऐसा ना हो कि ईयरली फार्मूला भी लेकर के आ जाए कि हर साल सीएम बदलेंगे। भाई कोई कारण होता है, समझ में आता है, ये तो बगैर कारण के मामला है। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ टीएस बाबा को लेकर के, छत्तीसगढ़ में तो टीएस बाबा, भाई एक नारा चलने लगा था, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। कोई भाजपा ही बोल रहा था ये नारा? किसी भाजपा ही ने कहा क्या? नहीं कहा ना, आपके लोगों ने कहा। और टीएस बाबा को तो जब बोलना था तब जबान में ताला लगा के बैठे थे, राहुल गांधी जी के पैर तक के छू लिए वो, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कुछ नहीं हो पाया। और अब जब उनको नहीं बोलना चाहिए तो साधु संतों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं ताकि उनके नंबर बढ़ जाए वहां जाकर के। उनकी पार्टी में तो जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसके नंबर बढ़ने ही वाले। तो कुल मिलाकर के डीके शिव कुमार से सीखना चाहिए था बाबा को, कांग्रेस के और राहुल गांधी की हलक में हाथ डाल करके अपना अधिकार लेकर के आ गए, लेकिन बाबा लेकर के नहीं आ पाए, बाबा चुप रह गए। और यहीं पर गलती है। और बाबा अब उस व्यथा में और गलत कर रहे हैं। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष का बोल रहे थे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूं। अरे भैया, ये भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी नहीं बनने देंगे, आपको नहीं बनने देंगे, एकदम तय बात है। और एकता की बात कर रहे थे, ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। ये ट्वीट है किसका? सरगुजा के कांग्रेस कमेटी सरगुजा का। इसमें भूपेश बघेल जी का नाम नहीं है। जब ये लोग वो जूस पी करके तोड़ रहे हैं, तो उसके पहले का भी ट्वीट दिखा दूं। इन लोग कह रहे हैं कि बाबा ने आंदोलन शुरू किया, उसमें दीपक बैज जी का भी नाम नहीं है, भूपेश बघेल जी का नाम नहीं है। ये कांग्रेसी खुद करते हैं, हम लोग तो नहीं ट्वीट करते। ये फेसबुक पेज या ट्विटर का पेज भाजपा तो नहीं चलाती ना कांग्रेस का, इन्हीं लोग चलाते होंगे। देख लीजिएगा, सरगुजा का पेज खोलिए, मैं तो लगातार देख रहा था। इनकी खुद की गुटबाजी है। ये केवल दिखावे के लिए कि श्रेय लेना है, एक आरोपी को बचाने के लिए दौड़ गए, श्रेय लेना है। भाई मैं बड़ा, उनको लगा कि अरे बाबा वहां बैठ जाएंगे सरगुजा में, तो बैज जी को लगा नहीं मैं बड़ा, बाबा को लगा मैं बड़ा, भूपेश जी बघेल बोले तेरे ही क्षेत्र में आके बताऊंगा कि मैं सबसे बड़ा। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है, ये नूरा कुश्ती। आज तो बाबा सोच रहे होंगे, कपिल शर्मा शो में एक बहुत फेमस डायलॉग था, वो हो गया उनके साथ। ये सोच रहे होंगे बाबा। और कांग्रेसी कार्यकर्ता मूल रूप से जो है ना, वो समझ रहा है सारी बातों को। ये 2.5 साल वाला था, बकरे की बलि वाला सिस्टम सुना आपने भाषण में। और टीएस बाबा ने तो खुद कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, पीसी में कहा कि मैं क्रिकेट में अगर टीम में हूं तो मैं तो कप्तान बनना चाहूंगा। कुछ बड़ा नहीं कर पाए ना। तो ये है कर्नाटक में, उनको लगा होगा डर कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। उचित जी से जानना चाहूंगा, ये राजनीति बड़ी अजीब है। नहीं तो इनके यहाँ वही है ना। मैं आता हूं सुनील जी आपके पास। उचित जी, कहीं ऐसा लगा कर्नाटक में उनको वो जो डर लगा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहां तो बदल दिया, लेकिन यहाँ बाबा को उन्होंने सम्मान नहीं दिया है, वो स्थान नहीं दिया। हालांकि उसकी चर्चा केवल बीजेपी करती है, अंदरूनी खाने से कांग्रेस इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरगुजा या आदिवासी राजनीति को साधने का एक बड़ा प्रयास है आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए, ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? या फिर आपको लगता है कि ये केवल एक शगुफा है जो एक बार छेड़ दिया है, आप लड़ते रहे कांग्रेस अंदरूनी खाने में और उनके जो अंदर की कलह है वो लगातार उजागर होती जाए? उजागर नहीं करना चाहेगा जो वक्त पे पार्टी बैठी है। राजनीतिक दलों में तो ऐसी चीजें होती है कि उनके यहाँ के छोटी सी चीज को भी बड़ा प्रस्तुत करके दिया जाता है। और खास तो बाबा को लेके, तो बाबा इकलौते राजनीतिक व्यक्ति होंगे ललित छत्तीसगढ़ में जिसे दोनों ही दल के लोग अपना प्रमुख बनाना चाहते हैं। हाँ। बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ। वो ऐसे दल है कि कोई भी दल, मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं बाकी बोलना चाह रहा हूँ, कि ऐसा उनका व्यक्तित्व है और ऐसे इंसान है कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष में भी उनका स्वागत है। अच्छा, कई बार वो बीजेपी की तरफ से भी बोल जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, मतलब नहीं बहुत मर्यादित बात करते हैं, बहुत वाजिब बात करते हैं। बड़े सुलझे हुए नेता है, बहुत सुलझे हुए नेता है, और कभी गलत चीजों पे बात नहीं करते या बेतुकी बयानबाजी उनकी तरफ से कभी होती नहीं। बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, ये बात सत्य है। लेकिन राजनीति में देखिए खुला मुखरवादी पार्टी भी बोला जाए, एक तरफ अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ी मुखरता है, मुखरवादी परंपरा है। वहां पे इतना हक और हकूक लोगों को, कार्यकर्ताओं को और मंत्रियों को है कि ये बोल सके कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है या अध्यक्ष बनना है। दूसरे राजनीतिक दलों में इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी। समझने की कोशिश कीजिएगा कि इतनी
बड़ी चीज वो बोल नहीं पाएंगे। अगर बोल भी देते हैं तो ऊपर से क्या आदेश आएगा आप और हम समझते हैं। तो खैर राजनीति में अब ऐसी चीजें घटनाएं हुई हैं तो विपक्ष उसके सत्ता भारतीय जनता पार्टी उनके मजे ले रही है कि इनकी पार्टी में ऐसी सी तकलीफ है, ये है। लेकिन जितना वो इस संक्रमण से ग्रसित नहीं है उतना बतलाया जा रहा है, जो मुझे लगता है। अभी वो कोशिश की जा रही है कि उनमें और बिखराव, क्योंकि अगर ये एकजुट हो तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं है कि वो एकजुट हो, विपक्ष को एकजुटता देखने में कोई नहीं चाहती। तो ये इसलिए इन चीजों को राल डाली जाती है, हवा दी जाती है, मजे लिए जाते हैं, बयानबाजी की जाती है। तो 2.5 साल क्या 1-1 साल का अगर पार्टी की अपनी व्यवस्था है, 1-1 साल के लिए अच्छा व्यक्ति मिले तो ऐसा कर दे। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर कोई गलती कर रहा है तो भी हम ना हटाएं। तमाम आरोप प्रत्यारोप इस मंत्रिमंडल के लोगों में भी लगा है। ये व्यवस्था सुधारने के लिए सभी राजनीतिक दल करते हैं। अभी भी बात चल रही है कि कुछ मंत्रिमंडल में यहाँ भी चेंजेस होंगे। तो इसे एक आप दूसरी सोच के रूप में आप लीजिए कि एक प्रोग्रेसिव सोच के रूप में लीजिए, अच्छे की सोच के लीजिए। मुझे लगता है कि परिवर्तन जो है वो होते रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अभी भी जो बात चल रही है अभी कुछ मंत्री हटाए जा सकते हैं, रिसफल हो सकते हैं, तो अच्छी चीज इसे पॉजिटिव मत सोचूंगा कि इसमें नहीं कि उनका परफॉर्मेंस गलत है। अपनी बेहतरी के लिए सभी राजनीतिक दलों को अपने लोगों को बैठालना या अपने और अच्छे लोगों को बैठालने का हक है। और वैसा परिवर्तन अगर होता है कोई भी दल द्वारा जो छत्तीसगढ़ में अभी अपेक्षित भी है वर्तमान में, तो अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा बेहतरी के लिए कोई भी कार्य। आपने सही कहा उचित जी, और हमने बीजेपी के कुछ राज्यों में देखा भी ऐसा, वहां भी मुख्यमंत्री बदलेगा। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने नहीं किया है, ये कोई शिकोपा केवल कांग्रेस के लिए ऐसा भी नहीं है जी। अब मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाऊंगा। सत्यप्रकाश जी, ये इस तरह की बातें भी कहते कि अगर धुआं है तो आग तो कहीं ना कहीं होगी, सुलग रही है, धुआं भी दिखाई दे रहा है। हमने ये देखा कि उस दौरान कुछ खबरें ऐसी भी आई कि केंद्र में या फिर आप कहें कि दिल्ली में कुछ ना कुछ नाराजगी हो रही है, बैठकों का दौर चल रहा है। भूपेश बघेल भी कह चुके थे कि आलाकमान कहते हैं तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब आलाकमान के इशारे पे कौन नहीं करेगा, इस बात में भी सच्चाई नहीं है। आलाकमान ने नहीं कहा, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको लगता है कि इसका नुकसान तो पार्टी को हुआ है, चाहे वो भली वो बीजेपी ने छेड़ा हुआ स्वर हो, लेकिन नुकसान हुआ, आपकी सरकार गई, कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है ना। आपको लगता है समय रहते इसको सॉल्व करना चाहिए था? नहीं ललित जी, देखिए एक संगठन के तौर पे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है वो हर किसी को वो करना पड़ता है, और हर किसी का दायित्व एक तरह से संगठन डिसाइड करता है कि वो फैसले लेता है कि किसको क्या दायित्व देना है। अगर मैं भी आपके सामने बैठा तो संगठन ने ये दायित्व मेरे को दिया है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर बाहर प्रदर्शन कर रहा है उसको संगठन ने वो दायित्व दिया, किसी को मुख्यमंत्री का दायित्व है, तो हर पार्टी चाहे इनकी पार्टी हो, हर संगठन तय करता है किसको क्या दायित्व देना है। तो उसी हिसाब से भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री दिया गया, उप मुख्यमंत्री हो, तमाम मंत्री बनाए गए, तो उसका नुकसान हमको नहीं हुआ। हमको नुकसान किस चीज़ का हुआ, देखिए फिर मैं वही बोलूँगा। अब ईडी आईटी सीबीआई क्यों हुआ, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, तो इस नुकसान उस चीज़ का हुआ है। और मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ईडी आईटी सीबीआई अगर किसी के पास भी हो तो नुकसान सबका होगा। मैं मगर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी जैसे सुनील चौधरी जी ने कहा ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे तो 1-1 साल का भी ले आएंगे। देखिए ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारी पार्टी पर लगा रहे हैं, इन्होंने तो ऐसा कारनामा कर रखा है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत 1 साल 18 मार्च 17 से 2021 तक, उसके बाद तीरथ सिंह रावत वो उसके अंदर 21 में, फिर आए थे उसके बाद पुष्कर सिंह धामी 2021 में, मतलब 1 साल के अंदर 3। नहीं, मैंने उसका जिक्र किया था बदलना है, मतलब ये तो हमको साल भर बोल रहे हैं, ये तो 2-2 महीने बदल दिया। ये और सुनिए ना, गुजरात में आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और अभी भूपेंद्र पटेल, वो भी 1 साल में बदले गए। तो देखिए यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि अपने अंदरूनी तो देख लीजिए ना अब क्या हालात है। यहां अगर बात करूं, ये हमारी बात करें, रेणुका सिंह जी किस युवा मोर्चा के महामंत्री को बोल रहे 5 करोड़ करके खर्चा करके मैं बर्बाद कर दूंगी। वो महामंत्री बेचारा, इनके प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, सुशासन है, उसमें खुल के सामने बोल रहा है कि रेणुका सिंह जी काम नहीं कर रही है, तो उसको बर्बाद करने की बात बोल रही है। अभी कल की खबर है 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव में इस्तीफा दे दिया, 56 सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया था, बृजमोहन अग्रवाल जी अलग कोर्ट में पहुंचे हुए जम्मूरी के मामले को लेकर। तो ये चीजें हो रही है इनके पार्टी में, और यही मैं बार बोला, और हमारी पार्टी बोल रही है कि मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। आप इस पे बात कीजिए कि 20,000 रोजगार प्रति वर्ष क्यों नहीं मिल रहा है, उस पे क्यों नहीं आप आ जाते। आप बोलिए, अगर आप इस पे खुश हो जाते हैं बीजेपी के लोग कि आज चलिए डिबेट है हमारी कांग्रेस की इस चीज पे, तो इस पे भी आप खुद बोलिए ना कि आज मैं रोजगार पे जो डिबेट करना चाहता हूं, 20,000 रोजगार हमने नहीं दिया मगर मैं डिफेंड करूंगा। अब मैं इस पे डिबेट करूंगा कि भाई साड़ियां फटी हुई मिल रही है, मैं उस पे बैठूंगा डिफेंड करूंगा। हम तो कोई सी भी डिबेट कर ले, आप रोजगार वाला मुद्दा तो ले आते ना, इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं मुद्दा तो छिड़ ही जाता है। इसको भटकाने
दबाने की कोशिश इसको बोला जाता है। ठीक, नहीं, सुनील जी, मैं मुद्दे की बात कर रहा हाँ, हूं। आता- अगर यहां खुलेआम कल चाकूबाजी हुई है, उस पे बात क्यों नहीं कर रही है, बताइए। हो जाती है ना सर, आपने बात छेड़ी है, वो बात उन तक पहुंचती है, ये दिखता है। वो सवाल खड़ा होता ही है कि कोई भी मुद्दा हो। सुनील जी, लेकिन सवाल यही है फिर मेरा कि जैसे वो भी कह रहे हैं, वो भी आंकड़े लेकर आ गए आपके राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, आपने नहीं बदले क्या? उत्तराखंड में आपने बदले, मैंने जिसका जिक्र किया था इसके पहले, आपने भी बदले। जब जरूरत पड़ती है तब ये करना पड़ता है किसी भी राजनीतिक दल को। सरकार आपकी हो तो आपने भी वो किया। आपने कर्नाटक की बात को लेकर उन पर हमला किया, लेकिन आप बात कीजिएगा, अगर बाबा बन जाते हैं, इसके लिए तो उनकी फिर से सरकार आनी चाहिए ना। तो आप चाहते कि उनकी सरकार फिर से आए ताकि बाबा मुख्यमंत्री बने अगली बार? नहीं, अब इनके यहाँ तो जादू टोना बाबा बैरागी सब करा के देख डाले सरकार बचाने के लिए, बड़े बड़े तांत्रिक लगा लिए तो इनकी सरकार बच नहीं पाई। भाजपा कार्यकर्ताओं के आगे कुछ नहीं चलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि माननीय बाबा को तो 5 ही माह का डिप्टी सीएम बनाए थे लोग, उसमें भी बृहस्पति सिंह जी आरोप लगा दिए थे विधायक महोदय की मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। फिर अभी दीपक बैज उनको सुझाव देने लग गए कि आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप कहां यहाँ पढ़े, आप तो दिल्ली जाइए। मतलब अब दिल्ली में कौन पदाधिकारी बनेगा, ये दीपक बैज जी तय करेंगे। दीपक बैज जी तय करेंगे कि दिल्ली में कौन आला कमान से बड़े हो गए इनके प्रदेश अध्यक्ष। मतलब समझिए, एक दिन पहले आप भूपेश जी से मिलते हैं और दूसरे दिन बाबा को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब जाकर के वहां धरने में बैठते हैं तो नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है। कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति क्या है वो कांग्रेसी आकलन करे। और रही मुद्दों की बात, तो जितने मुद्दे सत्यप्रकाश जी गिना रहे, सारे विषय पर आपके प्रतिष्ठित चैनल में डिबेट हुई है और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आकर के अपनी बात रखा है। ये अब मीडिया से भी इनको दर्द होने लग गया कि मीडिया जो है वो ऐसे विषय क्यों उठाता है। अरे मीडिया क्या विषय उठाएगा ये आप तय करोगे, भाजपा क्या करेगी, सरकार क्या करेगी ये कांग्रेस तय करेगी, देश कैसे चलेगा ये कांग्रेस तय करेगी। तो इनको वही लगता है कि खाता ना वही, कांग्रेस जो कहे वही सही। इसलिए हम कहते हैं ना सर, इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको एक ऐसा विषय है ना जो दोनों दलों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। जब आपकी सरकार है, आपके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के समय कांग्रेस पर भी सवालात खड़े हुए हैं। लेकिन अब ये चूंकि दोनों पार्टियों का अपना अंदरूनी मुद्दा है, उनको नुकसान होता है तो निश्चित तौर पर इसकी ओर देखेंगे। और इसलिए हम कहते हैं कि सियासत की किताबों में अधूरे किस्से खूब मिलते हैं। कुछ वादे कुर्सियों पर टिकते हैं तो कुछ चेहरे भी बदलते रहते हैं। देखिए, ऐसी चीजें होती है जहां दोस्ती सत्ता से है, नाराजगी भी सत्ता से है। लेकिन इसी का कारण है कि बाबा के नाम काफी उछलते हैं और इस पर राजनीति भी खूब दिखाई देती है। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का और इस खास डिबेट में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार